मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं जीडी पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद नकवी साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं लोगों के जो सवालात थे, हमारी ऑडियंस के जो सवालात उन्होंने हमें दिए। इंशाल्लाह उनके जवाबात जो है हम सवालात इनके आगे रखेंगे और ये जवाबात आपको देंगे और उससे आपकी रहनुमाई होगी। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पीर साहब, सबसे पहले तो आपको जो हम सलाम पेश करते हैं कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे चैनल को दिया। अब आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि आपका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा सिलसिला कादरिया है। हजूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरा सबसे पहला सवाल और तल्ख सवाल वो ये है कि आजकल जो है आपको पता है कि जाली पीर जो है हर जगह फैले हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक किसी पीर से रब्ता करना होता है तो उसका जो है चेला आगे मौजूद होता है, उससे बात होती है, वो कहता है जी 10 बकरे ले आए, उसके बाद जी आप 10 लाख अभी दे दें, काम होने के बाद 10 लाख लेंगे। इसमें जो है अवाम की रहनुमाई फरमाएं। देखो बेटे, इसमें बात ये है कि ये कुरान और सुन्नत से दूरी है। जो लोग 1 रुपया भी मांगे, लाख 10,000 10 करोड़ की बात नहीं है। आप मेरी वीडियो देख लें, तकरीबन 200 रुपये की वीडियो है। मैं खिदमत कर रहा हूँ सिर्फ आखिरत के लिए। ये अंबिया की ड्यूटी है, क्योंकि आका हमारे आखिरी नबी है। नबूवत खत्म होगी, आका के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अंबिया के बाद, सरकार मदीना के बाद ये काम किया सहाबा ने। किसी भी सहाबी रसूल ने जो दिन की खिदमत की उसका मुआवजा नहीं लिया। तो हमें भी इजाजत नहीं है। हमें इजाजत इस चीज की है कि अगर कोई खुशी से दे जाए, वो 1 करोड़ दे जाए, वो इजाजत है। जो मेरे सरकार की हदीस मुबारक है कि आपस में तोहफे तो है, दो मोहब्बत बढ़ती है। दीन में पैसा नहीं है बेटा, 1 रुपया भी नहीं है। किसी तरह का काम भी हो, किसी तरह का अमल हो, जिन्नात का हो, असेब का हो, जादू का हो, टूने का हो, इल्म का हो, उसमें मुआवजा कतन नहीं है। एक बात याद रख रहे, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो लोग पैसे मांगते हैं वहाँ दीन नहीं है, उनसे उनके पास मत जाए। दूसरा सवाल ये है कि आजकल तलाक की शरह बहुत फैल चुकी है और आप देख सकते हैं इनफरादी तौर पे भी, और आप देखें कि अगर एक मुल्की हालात भी देखे जाएं तो आजकल जो है घरों में लड़ाई झगड़े, फसाद और तलाकों का रुझान बहुत बढ़ चुका है और जो ज्यादा अक्सरियत है वो लव मैरिज की है। इस पे आप क्या कहें? देखो बेटे, इस पे फिर वही बात है कि आज आलम इस्लाम तबाही के दहाने पर है। दूरी कुरान और सुन्नत से है। जिस घर की बुनियाद की स्टार्ट में एक ईंट गलत है, वो 10 मंजिला बनाओ, 100 मंजिला, वो सारी गलत बनेगी। जो बच्चे वालिदैन को छोड़ के, माँ को छोड़ के, बाप को छोड़ के, कुरान और सुन्नत को छोड़ के चाहेंगे या मुंह पर जाए, वो कभी नहीं जा सकते। ना वो गया है ना जाएगा। उसका रिजल्ट यही तबाही है, बर्बादी है। अब ये बताएं कि घरों में चूंकि लड़ाई झगड़े बहुत आम हो गए हैं, बेरोजगारी जो है अरूज पर जा पहुंची है और लोग जो है उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो परेशानी से वो उनकी दिमाग की नस फट जाती है, वो मतलब कि घर में काला जादू होता है, कोई असेब होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो बेटे, उसके लिए आसान सा अमल है जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, अब भी वही अल्फाज दोबारा दोहराऊंगा कि कुरान और सुन्नत पे अमल करो। वल्लाह, ये सूरह मुज़म्मिल है, उसकी आयत है छोटी सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्दीला। अल्लाह को कसरत से याद करो, सबसे नाता तोड़ो, अल्लाह से जोड़ो। हमने इसके उल्ट किया हुआ है, सबसे जोड़ा अल्लाह से तोड़ा है। तो रिजल्ट यही होगा ना, जब आप नहाते हैं तो आपको सुकून मिलता है। अगर आप नहाते ही नहीं तो सुकून तो नहीं ना आएगा। पानी की प्यास है, प्यास पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है। जब आप पानी पीते ही नहीं तो आपकी डेथ तो हो जाएगी, जिंदगी नहीं हो सकती। मैं इसमें ये गोश गुजार करूंगा तमाम नाज़रीन को, सुनने वालों को, कि मैं बिला मुआवजा, बगैर हदिये, बगैर लंगर के आप मेरे घर से शिव लाएं। मुझे कोई लाखों नहीं, कोई करोड़ों नहीं, कोई बकरा 1 रुपया नहीं, 1 रुपया के तलबगार नहीं हूँ सिवाय दुआ के। ये सिर्फ ड्यूटी है, तबलीग है अपनी आखिरत के लिए। अपनी हमने चले जाना है, रहना नहीं है। सब जाएंगे, एक अल्लाह रहेगा, सब मर जाएंगे। ये जो मलकल मौत है ये भी मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ वाहदा हूँ ला शरीक रहेगा। आपके आस्थाने पे चूंकि आज हम आए हैं, आपने 3 माह बाद हमें टाइम दिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना ज्यादा टाइम क्या बचा है? देखो बेटी, मेरा चैनल जो है रूहानी दुनिया चैनल है, आप वो भी चला रहे हैं? हाँ जी, वो भी चल रहा है। तो पूरी दुनिया से लोगों के कालने बातें, यहाँ लोग आते हैं, फिर इंतजाम करना होता है, तो इसलिए टाइम नहीं होता। अच्छा, आज आपसे ये कहना चाहेंगे हमारे चैनल के वसासत से, अब कोई अगर आपका इंटरव्यू करने आता है बड़े बड़े चैनल्स, तो क्या आपके लिए टाइम होगा?
इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो बताऊंगा ना। अब सबसे ज्यादा खिदमत खल्क, ये बात मेरे बेटे अब तमाम मैं सुनने वालों को भी, बहनों भाइयों को गोश गुजार करूंगा। अगर माफी चाहते हो, अगर बख्शिश चाहते हो, अगर दीन दुनिया कब्र हशर सबका भला चाहते हो तो मखलूक से प्यार करो बस। आप ये बताएं कि आस्थाने पे आज हम आए हैं, काफी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, खाना खा रहे थे, लंगर का आपने वसी इंतजाम किया होता है। ये बताएं कि इतना बजट आप कैसे मैनेज कर लेते हैं अकेले? मीठा भी मिल रहा है, गोश्त भी मिल रहा है, जो दाल चाहता है उसे दाल भी मिल रही है, जो कोई खाना चाहता है उसे मिल रहा है, ये बजट कैसे मैनेज करते हैं? हाँ देखो बेटे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप देखें कि जो बंदे जॉब कर रहे हैं ना, प्राइवेट है या सरकारी है, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे। जिस मालिक के पास काम कर रहे हैं, इसके पास पैसा है कि नहीं, ये कहाँ से देगा, ये कभी ज़हन में भी नहीं आया। जब अल्लाह का काम करते हैं तो अल्लाह गैब से मदद करता है, गैबी मदद जिसे कहते हैं कि अल्लाह मदद करता है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 10 बंदों का खाना बनाना है, 40 का बनाना है, मेरे पास बजट ना हो, अल्लाह पहले से इंतजाम किए देता है, ये उसका वादा है। अच्छा, लास्ट में अपने पाकिस्तान की ऑडियंस को और ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे और उनके लिए कोई वज़ाइफ देना चाहें तो आप दीजिए। देखो जी, मैं पाकिस्तान में या बैरून मुल्क जितने भी मेरे बहन भाई इस्तिफादा हासिल करें, मुझे खुशी होगी, मेरा भला होगा। तो उसके लिए जो हस्बी अल्लाह हस्बी, तमाम बच्चे की शादी नहीं हो रही, बेटी की नहीं हो रही, तो ये अमल पढ़े। अच्छा, एक हमारी कमी है कि हम गिन गिन के पढ़ते हैं, एक तस्बीह पढ़ो, 2 पढ़ो, 2000, ऐसे नहीं करना। जब अल्लाह से मांगते तो बेहिसाब मांगते हैं। वल्लाह में मुझे कसम उस जात की, तमाम आलम इस्लाम, बच्चे बच्चे बूढ़े सब कहते हैं या अल्लाह बेहिसाब माफ कर दे, रिस्क बेहिसाब दे दे, इज्जत दे। तो जब उसकी बंदगी करते हो तो गिन गिन के क्यों करते हो? ला तादाद करो। और लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि जो बेरोजगार अफराद है, नौजवान है, घर में बहुत परेशानी, उनके लिए कोई ऐसा वजीफा जो आप देना चाहते हैं? हाँ जी, उनके लिए ये है कि जो भी साथी कारोबार में परेशान है, अगर तो कर्जदार है तो उनके लिए है या माने हो, अल्लाह का इसम है या माने हो। आप सुबह 11 बदूशी पढ़े, सारा दिन पढ़ते रहे, 1000 पढ़ा गया, 100 भी अल्लाह को पता है। आपने गिनती नहीं करनी, तस्वीर नहीं पकड़नी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अंदर आपका कर्जा कोई तोड़ का अल्लाह इंतजाम कर। आप अपना जो है नंबर शेयर कर दें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों ने आपसे रब्ता करना हो, रूहानी वज़ाइफ हासिल करने हो, वो आपसे बिला झिझक हासिल करें। जी, मैं दोनों नंबर आपको दूंगा, स्क्रीन पे आप चलाएं। जो भी साथी मुझसे रब्ता करना चाहे, बिला मुआवजा, बिला हदिया, बिला लंगर, 24 आवर खिदमत के लिए। अच्छा, लास्ट में कोई पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानी को और पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें अपने जो चैनल की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ? देखो जी, एक ही बात है कि 2 चीजें हैं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तशरीफ लाए, हजूर से पहले जितने अंबिया आए तो एक बंदे की शादी 2 बहनों से 400 से होती थी। जब सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह ने कानून बदल दिया, अब एक बंदा सगी बहनों से 2 से शादी नहीं कर सकता। जनाब गौसल आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक नाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो मैं अपने भाइयों से ये कहूंगा कि किसी भी आस्थाने पे जाते हो, किसी भी पीर के पास जाते हो, जहां दुनिया है वहां दीन नहीं है, जहां दीन है वहां दुनिया नहीं है। बस इस चीज का ये कसौटी है, आप परख लें। बातें सुनी आपने पीर साहब की, माशाल्लाह उन्होंने आपके जो आपने सवालात हमें बताए थे, हमने कोशिश की वो पूछें और उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिए। और चूंकि उनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, जिन्होंने रब्ता करना हो, हमारी माओ बहनों ने, ओवरसीज पाकिस्तानी ने, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। आस्थाने पे आना चाहें तो आस्थाने पे भी आ सकते हैं, और अगर कॉल्स पे भी उनसे दुआ लेनी हो तो कॉल्स पे भी आप दुआ ले सकते हैं। अपने मेज़बान खुर्रम शहजाद को दीजिए सैयद नकवी साहब के आस्थाने से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।